हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो चुके होता है हमारे चैनल पर, आपकी बीएड इंटरनेशनल 2025 की आपकी तैयारी तो स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। क्लास का समय रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। ये वाली आपकी रीजनिंग की क्लास, सॉरी, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पे आपको देखने को मिलती है। बाकी हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम जैसे जाकर आप लोग जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको क्लास का जो अपडेट है वो दिया था, बाकी जो क्लास का और एग्जाम का अपडेट होगा आपको वहाँ पे बताया। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से चैनल से जाके जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी हमारे व्हाट्सअप नंबर है, हाँ, इससे आप लोग जाके जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 11 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, दिशा वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से अच्छे से देख के पढ़ के समझ के उत्तर देने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्या देगा, रमेश पूर्व की ओर जो है 20 मीटर गया, ठीक। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद जो है दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर जो है 15 मीटर चला। रमेश रमेश जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे प्लस का। इसमें सबसे ऊपर जो आपकी उत्तर की दिशा हो जाएगी, उत्तर की दिशा के अपोजिट में दक्षिण की दिशा। तो उसके राइट साइड में आपकी पूरब की दिशा और लेफ्ट साइड में आपकी पश्चिम की दिशा हो जाएगी। क्लियर। तो देखिए, रमेश जो है पूरब की ओर कितना गया है, 20 मीटर गया, ठीक है। तो 20 मीटर जो है पूरब बोला है, तो 20 मीटर पूरब आपका देखिए, 20 मीटर पूरब आपका इधर हो गया, ठीक है। 20 मीटर पूरब आपका इधर हो गया। आप देखिए क्या देगा, वहां से क्या बोला है, बाई और मुड़ा। अगर आपका, चलिए, यहाँ से क्या बोला है, पहले तो पूरब की तरफ कितना 20 मीटर गया, अब वहां से बाई ओर मुड़ा है, बाई ओर। तो उसका किधर हो जाएगा साथियों, उत्तर की दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो बाईं ओर जो है उत्तर की तरफ गया है, कितना बोला है साथियों, 15 मीटर चला है ना। बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर गया, तो यहाँ पे 15 मीटर हो गया, ठीक। 15 मीटर चलने के बाद जो है दाईं ओर मुड़कर कितना, वापस 25 मीटर गया। अब देखिए, यहाँ से किधर बोला है साथियों, अब उसका मुंह किधर है, उत्तर की दिशा है, दाईं ओर यानी कि राइट साइड। राइट साइड मुड़कर कितना बोला है, 25 मीटर गया है, ठीक है। तो इधर का इसका 25 मीटर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको सीधा बनाते हैं, ठीक है। अ, हम्म, इधर आपका है 25 मीटर का, ठीक है। लाइन थोड़ी छोटी है, बड़ा कर लेते हैं, चलिए। 25 मीटर जो है पूरब की तरफ वापस गया है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ा है, अब उसका मुंह जो है पूरब की तरफ है, वापस दाईं ओर मुड़ा है और पदम बेदम बोला है, ठीक है। अब उसका मुंह किधर है, पूरब की ओर। पहले देखिए पूरब की तरफ उसका मुंह था, तो उसको बाईं ओर बोला था, तो उत्तर की दिशा गया था। अब उसका मुंह जो है पूरब की तरफ है, अब दाईं ओर बोलेगा तो किधर आ जाएगा, दक्षिण की तरफ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे इतना 15 मीटर, मतलब जितना वह उत्तर गया था उतना वह दक्षिण वापस आ गया है, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान इसका ये है, अंतिम स्थान ये है। तो ये तो सीधा सीधा गया है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। और यहाँ से यहाँ कितना गया था, 25 गया, तो 20 और 25 इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना जाए, 45 मीटर की दूरी पर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन। थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जिसको नहीं समझेगा एक बार जो है वापस रिवाइंड करके वीडियो को वापस समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या देगा, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन वैसा ही आया है। तो सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक डायग्राम बनाइए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, चलिए। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। चलिए पूरब की तरफ चल रहा है, तो पूरब आपका ये वाली दिशा है, ठीक है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह क्या बोला है,
किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। तो अगर उसका मुंह पूरब की तरफ है, अगर दाईं ओर बोलेगा साथियों, तो उसका राइट साइड किधर हो जाएगा, दक्षिण की दिशा में हो जाएगा, दक्षिण की दिशा में गया। ठीक। चलिए, अब इसके बाद क्या बोला है, दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपने किधर बोलता है, दाईं ओर मुड़ता है वापस। अब उसका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ है, और उसका दायां साइड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, अब दाईं ओर इधर हो गया इसका, दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद अंत में वो अपने किधर बोलता है, बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे मुड़ा था दायां, यहाँ पे मुड़ा था दायां, अब उसका मुंह जो है पश्चिम की तरफ हो गया। अब बोला है वो अपने बाईं ओर मुड़ता है यहाँ से। ठीक है, अगर दायां बोलता तो वापस वो जहाँ पे जा रहा था वहीं पे चला जाता, जहाँ से मतलब उसने स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच जाता। लेकिन उसने बोला है यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ा है, यानी कि नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ से वह नीचे मुड़ गया है, बायां साइड उसका नीचे हो जाएगा, दक्षिण की दिशा में। अपने बाएं में मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ठीक है, वो आप देखिए नीचे वाली दिशा वाली कौन सी है, तो नीचे वाली दिशा जो है उसकी दक्षिण की दिशा है यहाँ पे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ये डायग्राम याद होना चाहिए, और आपको दायां बायां याद होना चाहिए। तो आप ये वाले क्वेश्चन जो है आराम से एकदम इजी कर लेंगे, 2 नंबर आपको समझ जाओगे फ्री के मिल जाते हैं इसमें। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर, 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, चलिए, सी बीच में है ए और ई के। ठीक है, चलिए, सी जो है बीच में ए और ई के, लेकिन ए और ई किस साइड है हमको तो पता ही नहीं है ना। तो देखिए, बी जो है ई के निकटतम दाएं बैठा है। ये आपका दाएं हो गया, ये आपका बाएं हो गया। ठीक है, ये बायां साइड, ये आपका दायां साइड। बी जो है क्या बोला है, ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, बी जो है ई के निकटतम दाएं, तो ई यहाँ पे आएगा, ई के निकटतम दाएं बी आ गया, ई का दायां इधर हो गया, और डी के बाईं ओर। ठीक है, और डी इधर है तो डी का बायां इधर आ गया। ठीक है, क्लियर है, इतना सभी का क्लियर है। अब देखिए, सी को क्या बोला था, सी ए और ए के बीच में था। तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो सी जो है किसके किसके, ए और ई के बीच में आ गया। क्लियर है, चलिए, ये वाली भी लाइन क्लियर हो गई, ये वाली भी लाइन हमारी क्लियर हो गई। एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है। ठीक है, एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, यानी कि दाएं छोर हमारा ए वाला है, तो एफ यहाँ पे नहीं है, तो एफ हमारा बाएं छोर पे आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पे हमारा लास्ट में यहाँ पे डी आ रहा है ना, डी। एक मिनट, कितने जन हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ, नहीं ये तो हमने सही लिखा है। क्या बोला था, बी ई के निकटतम दाएं है। ठीक है, बी जो है ई के निकटतम दाएं है, तो बी जो है ई के निकटतम दाएं बोला है, दाएं आ गया, और डी के बाईं ओर है, तो बी जो है डी के बाईं ओर हो गया, और ई के दाएं ओर हो गया। और हमको क्या पता, सी जो है ए और ई के बीच में, तो अगर ई यहाँ पे आ गया तो सी यहाँ पे आएगा, और ए यहाँ पे आएगा, तो ए और ई के बीच में आपका सी भी आ गया। या बोला है दाएं छोर पर नहीं है, तो बाएं दाएं छोर पर, यहाँ पे देखिए दाएं छोर पर क्या बोल दिया है कि एफ नहीं है, तो बाएं छोर पर कौन होगा, तो बाएं छोर पर हमारा एफ होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। बाएं छोर पर हमको बोला था, हमने बायां छोर, यहाँ पे एफ आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। ठीक है, बिंदु, त्रिभुज, वर्ग, कोण और रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका बिंदु आएगा। ठीक, बिंदु से क्या बनेगा, बिंदु के बाद हमारा एक कोण बनेगा। ठीक है, बिंदु के बाद हमारा एक कोण बनेगा, पहला, दूसरा, नहीं बिंदु के बाद तो, एक मिनट, रेखा आएगी ना, बिंदु से हमारी रेखा आएगी, कोण नहीं आएगा। एक मिनट, पहले आपका बिंदु, पहले नंबर पर बिंदु, फिर बिंदु से हमारा एक रेखा बनेगा, रेखा से हमारा एक कोण बनेगा, कोण से हमारा एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज में 3 कोण, उसका हमारा ए, वर्ग बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 1 5 4
2 3। ऑप्शन नंबर सी में, डी में दिया गया है, ठीक है। क्लियर है। चल, देखिए अभी यहाँ पे लिख दूं, देखिए बिंदु, बिंदु से रेखा, रेखा से कोण, कोण से त्रिभुज, त्रिभुज से वर्ग। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। चलिए शब्दकोश को अंग्रेजी क्रम के अनुसार हमको रखना है, तो देखिए ए डबल पी एप्पल, अप्रिशिएट, अप्लाई, एप्लीकेशन, अपार्टमेंट, ठीक है। तो पी ए पी सब में कॉमन है, ठीक है। इसमें डबल पी है, इसमें डबल पी है, इसमें डबल पी है, इसमें डबल पी है, इसमें एक ही पी है, पी के बाद वापस ए आ गया है, तो सब में अगर पी देखेंगे सब में पी है ना। इन चारों में जो ऊपर वाले हैं, एप्पल, अप्रिशिएट, अप्लाई और एप्लीकेशन में, इन सब में पी है तीसरे नंबर पर, और इसमें तीसरे नंबर पे ए है, यानी कि अपार्टमेंट आपका पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। अपार्टमेंट आपका पहले नंबर पे आएगा। आप देखिए ए डबल पी, अब इसमें देखते हैं अपार्टमेंट हो गया, इसको हटा दो। अप्लाई, एप्पल, अप्लाई, अप्रिशिएट और एप्लीकेशन में देखेंगे, तो पी के बाद सब में नहीं, पी के बाद इसमें यल है, इसमें यल है, और इसमें यल है, और इसमें आर है, ठीक है। तो यल पहले आता है कि आर पहले आता है अंग्रेजी शब्दकोश में? यल पहले आता है कि आर पहले आता है, बताइए। तो यल पहले आता है। तो यल में भी हमारे पास कितने यल है? एक दो तीन यल है। अब यल के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे आई है। तो ई, वाई और आई सबको पता है, ई पहले आता है, ठीक है। ई के बाद हमारा आई आएगा यहाँ पे, ये हमारा पहला है। उसके बाद हमारा वाई आएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा अप्रिसिएट आएगा, ठीक। लास्ट में हमारा अप्रिसिएट जो बचा है, अप्रिसिएट आ जाएगा। तो हमारा सही शब्दकोश अगर देखेंगे अंग्रेजी के अनुसार से, तो हमारा 5 1 4 3 2, 5 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। 5 1 4 3 2। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए क्लियर होगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अटेंशन, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह जो है उसे पूरा करेगा, बताइए। 16 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए, मैंने आपको कल ही इसके बारे में बताया था। इसको सबसे पहले क्या करना है आपको, काउंट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 होते या तो 3 में या तो 4 में डिवाइड कर लो। तो 3 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। चलिए 3 3 में डिवाइड कर लिए। तो यहाँ पे, ठीक, देखिए अगर यहाँ पे देखने जाएंगे, यहाँ पे 4 4 में डिवाइड अगर करते हैं, 4 में डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 4 4 4 में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वाई वाई एक्स वाई, नहीं, एक्स और एक्स आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक्स एक्स 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो देखिए श्रृंखला आपकी चल रही है एक्स और वाई एक्स एक्स वाई की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। 3 से नहीं हो रहा था, 4 से हमने किया, तो हमारी श्रृंखला जो चल रही थी वाई एक्स एक्स वाई की श्रृंखला चल रही है, तो वाई एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाई, तो हमने फिलअप किया है वाई वाई एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले तो जितना दिया गया है उसको काउंट कीजिए। काउंट करने के बाद उसको जो है बराबर हिस्से में बांट लीजिए। तो हमने काउंट किया 12 था,
12 हमने काउंट किया, तो पहले तो 3 में 12, तो 3 में हमें हमें नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है, तो हमने वापस उसको 4 में डिवाइड किया। तो 4 में डिवाइड करने को हमको समझ में आ गया, यहाँ पे 2x दिया गया है, यानी कि उसके आगे से एक वाई गायब है, और उसके पीछे से, क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वाई बचा था और इसके यहाँ पे एक वाई बचा था, तो हमको समझ में आएगा इसके आगे और पीछे वाई वाई लग रहा है और बीच में एक्स एक्स आ रहा है, तो हमें श्रृंखला बनी थी वाई एक्स एक्स वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स एक्स वाई की श्रृंखला बनी थी, उस हिसाब से हमने पूरा फिलअप किया, तो हमने जहाँ जहाँ फिलअप किया है वाई वाई एक्स एक्स फिलअप किया है, ठीक है, खाली स्थान की जगह पे। अगला क्वेश्चन है आपका है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 17 से 20 तक दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है, सी डी ई आई जे के एन ओ पी, आगे बताइए, चलिए, सी डी ई, सी से आई से एन, सी से आई आपका 6 प्लस हुआ है, आई से एन आपका 5 प्लस हुआ है, तो आप देखिए तो यहाँ पे हमारा 4 प्लस होगा, तो एन से हमारा 4 प्लस आपका आर होगा, ठीक है, डी से जे 6 प्लस, जे से ओ 5 प्लस, ओ से अब हम वहाँ पे लास्ट वाले में 4 प्लस करेंगे, तो आर एस हो जाएगा, ठीक है। ई से क्या हुआ है, के हुआ है, वही 6 प्लस हुआ है, के से पी 5 प्लस हुआ है, तो पी से अब देखिए सब में 4 प्लस होता है, यहाँ पे भी आपका 4 प्लस होगा कितना, तो आपका टी आ जाएगा, पी से अगर 4 प्लस करेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है, तो हमारी लास्ट वाली श्रृंखला बनेगी आर एस टी की। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर वाला ना, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 18 नंबर, 1 49 121 क्वेश्चन मार्क और 289। अगर एक की बात करते हैं तो एक आपका 149 देखिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा जा रहा है, तो एक से एक जो है, एक का स्क्वायर, ये आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो ये आपका 11 का स्क्वायर, 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 यानी कि 17, 17 का स्क्वायर अगर निकालते हैं, एक मिनट, यहाँ पे जो विषम संख्या है उसका स्क्वायर आ रहा है, 17 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 1 7 11, तो 11 के बाद आपका यहाँ पे देखिए इसने 13 का स्क्वायर निकाला है, ठीक है, यहाँ पे जो है अगली संख्या जो है स्क्वायर आनी चाहिए, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा साथियों 169, और उसका 13 के बाद जो है यह आपका 17 का स्क्वायर है, ठीक है, 17 का स्क्वायर तो ये वाला है, तो इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए ना, तो इन दोनों के बीच में आपका जो है 13 का स्क्वायर आ गया 169, मतलब ऐसी संख्या है जो कि डिवाइड नहीं होती है किसी से, ठीक है, एक आपकी एक से डिवाइड होगी, एक आपकी सात सात जो है एक और 7 से डिवाइड होगी, 11 भी आपका देखिए एक या तो 11 से खुद से डिवाइड होगा, 13 भी आपका एक से या तो खुद से डिवाइड, उसके बाद 17 जो है ये खुद से या तो एक से डिवाइड होने वाला संख्या है, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसका क्रम चल रहा है, 1 7 11 और 13 और 17, ठीक, उसी प्रकार 19 अगली संख्या 19 का स्क्वायर आएगी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, 0 2 6 12 20 और लास्ट में 42 है, बीच में हमको बताना है क्या है, तो देखिए +2, 2 से 6 + 4, 6 से 12 + 6, 12 से 18, 12 से 20, 8, तो यहाँ पे देखिए कितने का, 2 का 2 का 2 का, तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों +10 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 30 और अगली संख्या में अगर +2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस,
यहाँ पे 2 प्लस और यहाँ पे आपका 2 प्लस। ठीक है, तो अगले हमने कहाँ पे फिलअप किया, यहाँ पे 30 फिलअप किया ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, क्लियर है वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। TRPLNL, तो उसके बाद दो हमको आगे की श्रृंखला बतानी है। ठीक है, चलिए, TRPNL। ठीक है, तो T से R यानी कि 20 से 18 गया है, 18 से 16 गया है, 2 माइनस, 16 से देखिए 14 गया है, 2 माइनस, 14 से 12 गया है, 2 माइनस, 12 से 10 जाएंगे, 2 माइनस, तो जे मिलेगा ना, हाँ, जे मिलेगा, सॉरी, 10 नंबर पर हमारा जे आता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, जे, जे से -2, ये अच्छा हमारा 8 नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली दो श्रृंखला आपकी जे और एच हो जाएगी, सब में दो माइनस हुआ है, 20 से 18, 18 से 16, 16 पे पी के बाद -2, 14 पे एन, 14 के बाद हमारा 2 माइनस करेंगे तो 12 पे हमारा एल मिलेगा, एल से 2 माइनस करेंगे तो जे मिलेगा, 10 नंबर पे, 10 नंबर से -2 करेंगे, 8 नंबर पे हमको एच मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे और रीजनिंग की भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास आती है अच्छी लगी, अच्छा क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपने लाइक क्लास के बारे में जो आपको क्लास है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।